ऊपर वाले ने तुम्हें इन्फिनिट लाइफ स्पैन तो दे दी, लेकिन सेल्फ डिफेंस की पावर छीन ली। तुम्हें बस हर साल फ्रीली एक पॉइंट ऐड करने का चांस मिलता था। तुम सिस्टम का असली मतलब अच्छे से समझते थे। अगर तुम लंबे टाइम तक जिंदा रह गए तो इस दुनिया में इनविंसिबल बन जाओगे। इस खूंखार और केओस से भरी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुमने बिना सोचे अपना पूरा पॉइंट स्ट्रेंथ पर लगा दिया। पहली बार स्ट्रेंथ बढ़ने से ही इस नई दुनिया में आए तुम्हें नंगे हाथों से पत्थरों को तोड़ने की पावर मिल गई। दूसरे साल तुमने फिर से स्ट्रेंथ बढ़ाई, लेकिन किसने सोचा था कि तुम्हारी बॉडी सीधे एक इनविंसिबल बुलेट प्रूफ वाजरा बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी बॉडी के दम पे तुमने इस केओस में एक कांस्टेबल की जॉब हासिल कर ली। लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। तुम्हारी जॉब के पहले ही साल ग्रेट शियान डायनेस्टी और बारबेरियंस के बीच एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पूरे राज्य में मिलिट्री ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। तुम्हें लगा था कि तुम्हें भी बैटल फ्रंट पर जाकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियल्स ने देखा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारी कोई पत्नी तक नहीं है। उन्हें डर था कि तुम बिना किसी फिक्र के भाग जाओगे या बिट्रे कर दोगे। तो लकीली उन्होंने तुम्हें उस मीट ग्राइंडर जैसे फ्रंटलाइंस पर नहीं भेजा। लेकिन तुम्हारी कांस्टेबल कैप्टन शाओ यान इतनी लकी नहीं थी। जाने से पहले उसने अपनी 9 साल की बेटी शाओ शेर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। टाइम उड़ने लगा और देखते ही देखते चौथा साल आ गया। 4 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के साथ तुम नॉर्मल इंसानों के बीच पहले ही इनविंसिबल बन चुके थे। एक बार डाकुओं के एक गैंग ने टाउन पे अटैक किया और तुमने अकेले ही 50 से ज्यादा बैंडिट्स को मार गिराया और पूरे टाउन के लोगों को सेफली बचा लिया। इस शानदार अचीवमेंट के दम पर तुम्हें प्रमोट करके कांस्टेबल कैप्टन बना दिया गया। टाउन मेयर तुम पर इतना मेहरबान था कि उसने सीधा बोल दिया कि उसके रिटायर होने के बाद ये मेयर की पोजीशन तुम्हारी ही होगी। लेकिन एक बुरी खबर भी थी। तुमने जिन बैंडिट्स को मारा था उनमें से एक का नाम जियो किशंग था। उसके बड़े भाई गाओ कीचांग ने पिछले 2 सालों में इमॉर्टल डेस्टिनी हासिल कर ली थी और वो एक इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। इसका मतलब था कि वो बदला लेने पक्का वापस आएगा। शुक्र था कि उसने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू किया था, तो उसे पहाड़ से नीचे आने में कम से कम 10 to 20 साल लगेंगे। तुमने सिर हिलाया, लेकिन तुम्हारे दिल में जरा भी डर नहीं था। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर तुमने अगले 20 to 30 सालों तक पॉइंट्स ऐड करना जारी रखा तो उस टाइम कौन किसको सबक सिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त तेजी से बीता और आधरवां साल आ गया। अब तक तुमने 10 पॉइंट स्ट्रेंथ में ऐड कर लिए थे। इस वक्त तुम्हारा एक नॉर्मल पंच भी पहाड़ों को चीरने और पत्थरों को तोड़ने के लिए काफी था। इसलिए तुमने स्ट्रेंथ बढ़ाना पॉज कर दिया और 1 पॉइंट लक में ऐड कर दिया। इसका रिजल्ट तुरंत दिखा। चलते चलते तुम्हें कीमती चीजें मिलने लगी। बिना चारे के मछली पकड़ने पर भी मछलियां फंसने लगी। तुम्हारी किस्मत लिटरली आसमान छू रही थी। 2 साल और बीत गए और एक बुरी खबर आई। फ्रंट लाइंस पर शाओयान जंग में मारी गई। ये खबर चिंगन्यू टाउन पहुंची तो शुएर बहुत देर तक रोती रही। और उसी वक्त टाउन में एक बहुत बड़ी चीज हुई। खुद को यान्युए सेक्ट के इमॉर्टल्स बताने वाले कुछ लोग अचानक किन्यू टाउन में उतरे और डिसाइपल्स रिक्रूट करने लगे। उनके हिसाब से उन्होंने टाउन में एक ग्रेट लक वाले इंसान को सेंस किया था और ऐसे इंसान का फ्यूचर कल्टीवेशन में लिमिटलेस होता है। इससे पहले जिसके पास इतना बड़ा लक था वो खुद यान्युए सेक्ट की फाउंडर नांगोंग